Now this class we are going to start with science chapter first. Okay, that is motion, physics. Clear? Yes. So firstly in this chapter the first topic which we are going to see is rest and motion. Okay, basically first is rest. So when an object doesn't change its position, means when an object is fixed, it doesn't change its position, that object is called as rest. When an object doesn't change its position, that is they are fixed, that object is called as rest basically. Okay, means when an object doesn't change its position, when an object is fixed, it doesn't change its position, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, राइट, दैट इज दे आर फिक्स्ड, मतलब वो फिक्स है, वो यहाँ वहाँ हिलता डुलता नहीं है, वो फिक्स है, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रेस्ट. तब हम बोलेंगे कि भाई तो रेस्ट पे है. क्लियर? ओके, द सेकेंड topic is, yes, the second term you can say is motion. Okay, when an object changes its position, when an object changes its position means they keep on changing its position, they are not fixed, okay, they are not fixed basically. So you will say when an object change its position with respect to time and reference point, now we are going to understand this. Okay, when an object changes its position, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, मीन्स दे आर नॉट फिक्स्ड, they keep on changing its position with respect to time and reference point. So we have to understand two terms, time and reference point. So okay, for an example, here is a thing, कोई चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, मान लिया एक कार यहाँ पे है, मान लिया ये कार है, नहीं कार ऐसी नहीं होती, ये कार है मेरी, ठीक है, पुराने स्टाइल की कार है. ओके, if it is a car and time is 2 o'clock PM, चलो 2 o'clock PM, at 2:10 maybe this car is at over here, means the position of this car I mean changes, right. 2:10 पे वो यहाँ पे थी, 2 o'clock पे वो यहाँ पे थी, 2:10 पे वो यहाँ आ गई. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट पे इस कार की पोजीशन चेंज हुई है, राइट. सो बेसिकली इट इज़ इन मोशन. नाउ द सेकेंड टर्म वी हैव टू अंडरस्टैंड इज रेफरेंस पॉइंट. क्या होता है, मान लिया यहाँ पे एक ट्री है, इफ इट इज़ अ ट्री, ओके, ये ट्री है, boy 1 is standing at 10 meters distance from this tree, and boy 2 is standing at the
15 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम दिस ट्री। मतलब कि एक ट्री है, जो बॉय 1 है वो उस ट्री से 10 मीटर के डिस्टेंस पर है और बॉय 2 15 मीटर्स के डिस्टेंस पर है इस ट्री से। व्हेन आई इरेज द ट्री फ्रॉम हियर, अब बॉय 1 किससे 10 मीटर्स की डिस्टेंस पर है, बॉय 2 किससे 15 मीटर के डिस्टेंस पर है। मतलब कि ये जो ट्री है दैट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट। क्लियर, वो ट्री हमारी रेफरेंस पॉइंट है। क्रिस्टल क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं उसको अच्छे से समझने के लिए। मान लिया यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, CL मान लिया, ये मेरी क्लास है, क्लास आई मीन 9th A, तो ये मेरी क्लास है और यहाँ पे ग्राउंड है। ठीक है, क्लियर। अब ये क्लास इस कंप्यूटर लैब से मान लिया 25 मीटर के डिस्टेंस पर है और ये लैब ग्राउंड से 35 मीटर के डिस्टेंस पर है। If I erase this computer lab from here, if I remove it from here, अब मैं क्या बोलूँगी, ये क्लास किससे 10 मीटर के डिस्टेंस पर है, ये जो ग्राउंड है ये किससे 35 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। तो जो कंप्यूटर लैब हो गया वो मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। क्या ये क्लियर हो गया? रेस्ट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट doesn't change its position. एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, these all are at rest, right? They doesn't change its position, they are fixed, they are still. But when we talk about the bird flies, we human being moves, the blood from the blood vessel, the blood from blood vessels, they also flow, right? मान लिया ये मेरी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल ना, हाँ, अरे यार, मान लिया ये है, ठीक है, इसके अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करता है कि नहीं करता है, राइट? वो फ्लो करता है। एक तो यस, वेंट्रिकल ऑरिकल जो मानना है मान लो, ठीक है। तो जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो करता है मीन्स द ब्लड इज ऑल्सो इन मोशन, राइट? तो एनीथिंग which changes its position with respect to time and reference point, clear, that is called as motion. Example I have already given you. The second topic of this chapter is scalar and vector quantity. What do you mean by scalar and what do you mean by vector quantities? Firstly, we are going to go through scalar quantity, okay? Scalar quantity consists of only magnitude. Now the question which comes is, what do you mean by magnitude? Magnitude क्या होता है? ठीक है भाई, मान लिया, if I take an example, if here is a box and one boy is standing over here and I told that particular boy to push this box towards this direction, and this boy applies maybe 30 Newton force to this particular box. This 30 is the magnitude, clear? जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू टू टेल द मेजरमेंट ऑफ योर रजिस्टर, you will say it is 30 or you can say it is 25 centimeter. This 25 is your magnitude. जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। सो स्केलर quantity consists of only magnitude, सिर्फ मैग्नीट्यूड आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड, डिस्टेंस,
ये नहीं अभी आ रहा समझ में? ओके, मान लिया अगर आप कोई कार को ड्राइव कर रहे हो एंड यू अगर आपने 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली कार से, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, आपने 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली कार से। अब जब मैं पूछूंगी आपसे कि भाई टेल मी आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, you will say, obviously you will say that I have covered at least 500 kilometer distance today, right? अब आप 500 ये तो नहीं बोले ना कि मैं 500 ईस्ट में गया पहले, फिर वेस्ट में गया, फिर साउथ में गया, नहीं, यू आर ओनली सेइंग कि मैं आज 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हूँ। आप सिर्फ 500 बोल रहे हो, आप ईस्ट नहीं बता रहे, आप वेस्ट नहीं बता रहे, आप किसी चीज़ का डायरेक्शन नहीं बता रहे हो, राइट? आप सिर्फ इतना बता रहे हो कि मैंने 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। दैट इज़ ओनली व्हाट स्केलर क्वांटिटी। जब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हो, जब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हो, ठीक है? इज इट क्लियर? So the example of scalar quantities are speed, distance, work, energy, time, ये सब हमारे scalar quantity के examples हैं। Now comes to vector quantity. Vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी, जब यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन भी प्रेजेंट रहता है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड था, बट वेक्टर में आपका डायरेक्शन भी होता है। एक मिनट। अब फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ फोर्स की एग्जांपल की, फोर्स मैंने लिया, मान लिया ये एक बॉक्स है, सेम एग्जांपल लेते हैं, ये एक बॉक्स है और ये एक इंसान है जो इस बॉक्स को हिलाने की कोशिश कर रहा है, ओके? मान लिया ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है? ये मैंने ऐसे मान लिया। अब आई टोल्ड दिस पर्टिकुलर मैन टू पुट द फोर्स टूवर्ड्स वेस्ट। मैंने इस बंदे को बोला कि भाई तू वेस्ट के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर, ठीक है? मैंने उससे यहाँ पे मैंने बोला कि तू 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर टूवर्ड्स वेस्ट में। मैंने यहाँ पे देखो डायरेक्शन में बताई। अब भाई मेरे को जब बॉक्स को यहाँ इस डायरेक्शन में हिलाना है तो आपको उसका डायरेक्शन तो पता होना चाहिए ना कि आपको कहाँ पे हिलाना है, राइट? तो मैंने यहाँ पे बताया कि भाई तू 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर टूवर्ड्स वेस्ट। तो यहाँ पे मेरा मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी दिया है, मतलब ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर नाउ? क्लियर है? ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लिया किसी चीज़ की बॉटल है, मान लिया ये किसकी है, किसी चीज़ की, स्प्राइट की है मान लिया, ठीक है? अब तुम्हें ढक्कन कैसे खोला रहता है? ढक्कन को तुम्हें ऐसे खोलना रहता है ना, ऐसे से हिलाना रहता है। मान लिया तुम ऐसे खोल रहे हो ढक्कन को इस वाली डायरेक्शन में। अब आप फोर्स अप्लाई किए जा रहे हो, बट ये जो ढक्कन है वो खुल ही नहीं रहा है। आपने पहले 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, फिर 10 न्यूटन, फिर 15 न्यूटन, ऐसे से अप्लाई करो, बट ये ढक्कन खुल नहीं रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि आप उल्टे डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो। आपको जो जैसे करना है आप वो नहीं कर रहे हो। जब तक आपको डायरेक्शन ही नहीं पता रहेगा तो आप फोर्स कैसे अप्लाई करोगे? ऑब्वियसली, राइट? सो फॉर दैट यू शुड नो द डायरेक्शन। आपको अगर गेट खोलना है तो आप कहाँ पे खोलोगे? खींचोगे कि आप धक्का दोगे बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ? सो इन ऑल दीज केसेस यू शुड नो द डायरेक्शन, राइट? सो बेसिकली फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, ये सब हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं जहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन पता रहता है, ठीक है?
क्लियर हो गया बिल्कुल, स्केलर क्या होती है, वेक्टर क्या होती है. ओके, नाउ कम्स टू थर्ड टॉपिक विच इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. अगर मान लिया, नहीं, पहले बात करते हैं डिस्टेंस की. ये तो हम लोग ने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है. मान लिया ये एक स्क्वायर सा कोई चीज़ है, फील्ड मान लिया, स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, ठीक है. ये तो थोड़ा सा ट्रायंगल हो गया है, सब साइड ही इक्वल होनी चाहिए. मान ली ये स्क्वायर फील्ड है, ये वाली साइड है, मतलब सब है, ये 10 सेंटीमीटर मान लिया, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर. अब मैं पूछूंगी कि तुम इस स्क्वायर फील्ड का, फील्ड तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, कुछ भी है मान लिया, ये इसका डिस्टेंस बताओ. सो यू विल ऐड 10 + 10 + 10 + 10, राइट. तो आपके पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर. तो आप बता दोगे कि इसका डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, ठीक है. अब मान लिया मैंने बोला कि तुम इस, चलो मैं अब इसे ना रेड ट्रायंगल बना देती हूँ. तो मैं इस रेड ट्रायंगल का बताओ, ये मान लिया मेरे पास 20 है सेंटीमीटर, ये 10, ये 20, ये 10. सो आप क्या करोगे, 20 20 10 10 को सबको ऐड कर दोगे डिस्टेंस बताने के लिए. तो जो टोटल आएगा वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा. तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल डिस्टेंस. क्या होती है, हमको जब डिस्टेंस निकाले रहते हैं तो वी सिंपली ऐड. सो वी कैन से द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय, जितना वो पर्टिकुलर बॉडी जितना पाथ कवर किया है उनका सम ही होता है ना बेसिकली डिस्टेंस, राइट. तो बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, राइट. तो हमने जब बोला कि भाई तुम इसका डिस्टेंस बताओ, तो तुमने क्या कि यू हैव सिंपली एडेड ऑल दी साइड्स, राइट. एंड द सम व्हिच यू गॉट दैट इज ओनली व्हाट, डिस्टेंस. तो ये तो हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या हो रहा है. बट व्हाट डू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, व्हाट डू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट. इट इज ऑल्सो ईजी. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट, डिस्प्लेसमेंट का वो क्या, एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट path covered by a body, shortest path. अब जब तुमने इस स्क्वायर से फील्ड का डिस्टेंस निकाला तो यू हैव सिंपली एडेड ऑल दी साइड्स. मान लिया ये मेरा हो गया ए, ये साइड बी, ये सी, ये डी. अब यू हैव सिंपली एडेड. अगर आपको सी तक पहुंचना है तो आपने सब चीज़ को ऐड कर दिया, यहाँ का ऐड कर दिया, ये ऐड करिए 10 + 10, ये ऐसे सब चीज़ ऐड कर लिया. बट अगर वही मैं बोलूँ कि तुम ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ, ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ए से सी के रास्ते का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है. जितना भी ये रहेगा वही मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा, बस. क्लियर है. तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. कोई भी जगह का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. और जो डिस्टेंस होता है, अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट है, राइट, इट कैन बी ज़ीरो. डिस्प्लेसमेंट
कैन बी ज़ीरो, इस डिस्प्लेसमेंट का ये ज़ीरो हो सकता है। मान लिया यहाँ से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, तो आप यहाँ गए, फिर आप इसी पाथ पे यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो जब मैं पूछूंगी कि आप मेरे को आपने अपनी जर्नी को यहाँ से स्टार्ट की, ऐसे गए, यहाँ पहुँच गए, रिटर्निंग टाइम में फिर आप उसी डायरेक्शन तक अपनी जगह आ गए। मानिए कि तुमने सेम लाइन पे कवर कर रहे हो। जब मैं आपकी डिस्टेंस पूछी तो आपने बोला कि भाई यहाँ से यहाँ तक का था मेरे 10, यहाँ से यहाँ तक का था मेरे 10, 10 + 10 इज़ 20। बट यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो तो 20 हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। क्यों ज़ीरो हो गया? बिकॉज जिस जर्नी से आपने अपनी जिस पॉइंट से आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट की थी, आप फिर से उसी पॉइंट पर आ गए हो। आपने फिर उस पॉइंट पे आ गया है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी से आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट की थी, राइट। मतलब मान ली पॉइंट ए से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट की थी, घूम फिर के आप फिर से ए में आ गए, आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है कब होगा? जब जहाँ से आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट की थी वहीं पे अगर आपने एंड कर दिया, तब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इट विल बी ज़ीरो। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर एवर बी ज़ीरो, ठीक है। क्लियर हो गया? जब आप फॉर्मूलाज पढ़ोगे, कुछ मेथड्स पढ़ोगे, तब ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पक्का? अच्छा जी, अब हम आते हैं स्पीड पर। स्पीड पे आते हैं और फिर अपने इस क्लास को इधर ही एंड कर देंगे, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू अ न्यू टॉपिक, दैट इज स्पीड। स्पीड की भाई मेरे पास बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, 3 मान लिया 3 हैं। जो पहला है वो बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इस चीज़ को अच्छा आप छोड़ दो, आप ये चीज़ लर्न कर सकते हो। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड to the time taken is called speed। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला मैं आपको एक सिंपलेस्ट वे बता रही हूँ फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करने के लिए। सिंपलेस्ट वे, मान लीजिए ये मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपने ऐसे से पार्ट डिवाइड, ऐसे से नहीं, वेट, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल को आपको ऐसे डिवाइड कर लेना है। क्या रही हूँ मैं? याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, ऐसे डिवाइड कर लेना। हाँ, ये परफेक्ट है, ठीक है। कोई ट्रायंगल है आपके पास, मान लिया ये ट्रायंगल है, इस चीज़ से आप कभी भी अपना फॉर्मूला भूलोगे भी नहीं। ये ट्रायंगल है, ऐसे करके ये ऐसे बना लेना है ट्रायंगल को अपने, ठीक है। यहाँ पे रखना है डी, यहाँ पे रखना है एस, यहाँ पे रखना है टी। सिर्फ इन 3 वर्ड से, इस ट्रायंगल से आपका डिस्टेंस का, टाइम का, स्पीड का, तीनों का फॉर्मूला निकल के बाहर आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि तुम मेरे को स्पीड का फॉर्मूला बताओ, स्पीड का फॉर्मूला बताना है, मतलब एस, मतलब कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो एक आ गया। फिर अब आपको यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बाहर आ गया। अब आपको डिस्टेंस का निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड, यहाँ पे ये है मतलब कि मल्टीप्लाई बाय टाइम। जब वो अपॉन में रहेगा तब तो अपॉन ही रहेगा, जब वो आस पास रहेगा तब यू विल से मल्टीप्लाई। क्लियर है? स्पीड का
डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम का डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस का स्पीड इंटू टाइम। देखो ना एकदम झकास क्लियर हो गया। अब मैंने पूछा कि तुम मेरे को स्पीड का फॉर्मूला बताओ। हम यहाँ स्पीड पढ़े तो हमें स्पीड का फॉर्मूला जानना है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला है, ये स्पीड का फॉर्मूला है। अब जो स्टेटमेंट जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है वो भी यही बोल रही है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड। इन दोनों का रेशियो ही क्या होता है, स्पीड होता है। मान लिया डी है 5, टी है 2, 5:2, यही हमारा क्या होता है 5/2, यही हमारा स्पीड होता है। मतलब कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन इज ओनली कॉल्ड एज स्पीड। अब आते हैं सेकेंड डेफिनेशन पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। रेट, जहाँ पे भी रेट वर्ड आ जाता है, रेट मतलब ही होता है अपॉन टाइम, रेट का मतलब ही होता है अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस आ गया ना यहाँ पे, मतलब कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही मतलब कि उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला ही उसकी डेफिनेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज ओनली कॉल्ड एज स्पीड। रेट मतलब अपॉन टाइम, स्पीड क्लियर हो गया। स्पीड क्या है, स्पीड क्या होता है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन इज ओनली कॉल्ड एज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू d/t। ठीक है, अब स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हम इसमें डायरेक्शन नहीं बताते हैं। स्पीड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड डिपेंड्स अपॉन पाथ। अभी ये सब होते, पहले आते हैं स्केलर क्वांटिटी पर, जो हमें पढ़ना है इसकी यूनिट पढ़ना है, यही स्पीड की। तो बेसिकली हमें 3 यूनिट पढ़नी है, m, k, s, c, g, s, f, p, s। m मतलब मीटर, k मतलब kg, s मतलब सेकेंड। सिस्टम ऑफ यूनिट, मैं आपको यूनिट बताना चाह रही हूँ। एक होता है MKS, एक होता है CGS, और ये जो FPS होता है ये बेसिकली फॉरेन में होता है। M मतलब मीटर, K मतलब kg, S मतलब सेकेंड्स, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड्स, F मतलब फुट, P मतलब पाउंड। मास को जनरली हम पाउंड में वो करते हैं, तो P मतलब होता है पाउंड एंड S मतलब सेकेंड्स। ये क्लियर हो गया। इसका एक चार्ट बना देते हैं, चलो। MKS, M मीटर, K kg, S सेकेंड। ये पहला हो गया। सेकेंड CGS, C सेंटीमीटर, G ग्राम, S सेकेंड। द नेक्स्ट FPS, F मतलब फुट, P मतलब P जनरली पाउंड होता है, मतलब कि मास को हम पाउंड में करते हैं। अरे यार ये पाउंड। S मतलब सेकेंड। 3 होते हैं, बढ़िया से समझ लो एकदम अच्छे से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर, मैं आपको सब बेसिक चीज़ बता रही हूँ, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट थॉरली, ओके। हम जनरली बोलते हैं 5/18, बहुत बड़ा हो जा रहा है।
1 किलोमीटर पर आर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये हम जनरली लिखते हैं, पढ़ते हैं, बट नाउ वी हैव टू सी कि ये 5/18 आया कहाँ से है। लर्न तो हो जाता है बट ये आया कहाँ से है वो हमें देखना है। ओके, चलते हैं, देखते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू, स्पीड है मान लिया हमने हमारी 1 किलोमीटर पर आवर। अब 1 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 1000 मीटर्स और आर को लिख सकते हैं 60 मिनट्स। आराम से हम मान लिया स्पीड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 होता है और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1000/60। क्लियर है? 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60। क्यों एक और बार 60? मतलब कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 2 बार 60, एक तो मिनट का 60 और एक बार इसका सेकेंड वाला 60। ठीक है, 1000 अपॉन 3600, 0 से 0 सब कट जाएगा तो 10/36 आएगा। तो 10/36 जो आया है, 2 5 = 10, 2 18 = 36, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर पर आवर। देखो हमें समझ में आ गया कि ये 1 किलोमीटर पर आवर का जो ये फॉर्मूला लगता है 5/18 मीटर पर सेकेंड कहाँ से आया है। इजी पीजी। ओके, अब पढ़ते हैं कि 2 किलोमीटर पर आवर में कितने होते हैं। 2 किलोमीटर पर आवर, तो जब 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं, तो 5/18 इंटू 2 कर देंगे ना, 2 9 = 18, 5/9 मीटर पर सेकेंड। इतने। एक और देख लेते हैं, 9 किलोमीटर पर आवर में कितने होते हैं, तो 9 इंटू 5/18, 9 1 = 9, 9 2 = 18, 5/2 मीटर पर सेकेंड। क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? पक्का? आई थिंक स्पीड क्लियर हो गई, स्पीड क्या होता है। ठीक है, अब हम एक बार क्या करते हैं ना, जो भी पढ़ा है हमने उससे हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था रेस्ट एंड मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस से नहीं हिलता है, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट फिक्स रहता है, तब बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पोजीशन पर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्कूल, ऑफिसेस, pools, my favorite, okay, pools, then fridges and so many things. So these things doesn't change its position, they are fixed, वो फिक्स रहती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह हिलती डुलती नहीं है, दे आर फिक्स्ड। तो बेसिकली इन्हें हम रेस्ट बोलेंगे। मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और रेफरेंस पॉइंट में मूव करती हैं, जब वो फिक्स नहीं रहती हैं, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती हैं। मान लिया पॉइंट ए पे थी पहली बार, वो पॉइंट ए पे थी, फिर हाफ एन आवर बाद वो घूम के पॉइंट जेड पे आ गई, जेड पे। ठीक है, पहले वो ए पे थी, घूम फिर के वो आ गई जी पे, मतलब जेड को कि क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। ठीक है, घूम फिर के वो जी पे आ गई, मतलब कि यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में। अब जब वो ए से जी पे आई तो कुछ ना कुछ टाइम तो हुआ होगा और रेफरेंस पॉइंट भी होगा, मतलब कि रेफरेंस पॉइंट और टाइम के उसमें रिस्पेक्ट में उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, दैट इज मोशन। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। जब किसी स्केलर क्या होती है, जब वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिस्ट करती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़, तब बोलेंगे उसे स्केलर क्वांटिटी। लाइक स्पीड, हम जनरली से बोलते आए हैं, मैं अभी 20 किलोमीटर के स्पीड से चल रही हूँ, तो मैं इतने से चल रही हूँ, मैं 160 के स्पीड से चल रही हूँ, तो वी ऑफन सेज राइट
सो वो हमारी स्पीड हो जाती हैं। डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी, टाइम, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, अरे यार सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है स्केलर में, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दो चीज़ होते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। डिस्टेंस पढ़ा था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, कब होगा, जब उसकी इनिशियल, आज यू सॉ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, कब होगा, जब उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब जहाँ से वो स्टार्ट किया है, और फाइनल मतलब जहाँ पे वो पहुँच गया है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल मतलब उसका एंडिंग पॉइंट। तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम रहेगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। परफेक्ट, ओके। स्पीड के बारे में पढ़ा था, तुरंत पढ़ा, तो आई होप कि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है, राइट? सो स्टे कनेक्टेड एंड बाय गाइस।